अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अगर ये 3 बातें छुपा कर नहीं रखी तो पछताना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इन 3 बातों को हर किसी से शेयर कर देते हैं, हर किसी को बता देते हैं, जाने अनजाने या जानबूझकर, तो आप पछताने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पछताना नहीं चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते, आपकी ज़िंदगी में रहमतें बरसे, आप खुश रहें, आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए, कोई परेशानी ना आए, तो इन 3 बातों को सबसे छुपा कर रखें, किसी को शेयर ना करें, किसी को ना बताएं। तो चलिए बताती हूँ कि कौन सी ये 3 बातें हैं कि इंसान अगर किसी इंसान को बताता है तो उसे पछताना पड़ता है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आपको 2 मिनट में ही मैं ये 3 बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बताने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप पूरी बातें नहीं समझ पाते, नहीं सब कुछ जान पाते। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल सके। तो चलिए बिना आपका टाइम ज़ाया करे मैं स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना रिज़्क छुपा कर रखो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। दुनिया में बहुत से लोग जलन रखने वाले होते हैं, उनकी नज़र आपकी बरकतें छीन सकती हैं। जी हाँ, आप अपने रिज़्क को छुपा कर रखें। रिज़्क में देखो, औलादें भी आती, औलाद भी रिज़्क का हिस्सा है, और खाना पीना भी रिज़्क का हिस्सा है। अगर आपके पास ज़्यादा खाना है तो आप खा लें और किसी ज़रूरतमंद को खिला दें, पर किसी के दिखावा ना करें, किसी को दिखावा ना करें। जैसे कि बाज़ लोग ऐसे करते कि हमारे घर में तो ये बनता है, हम तो रोज़ गोश्त ही खाते हैं, हम हरी सब्जी नहीं खाते, हम दाल नहीं खाते, हम तो हर रोज़ गोश्त खाते हैं, हम रोज़ अंडे खाते हैं, हम रोज़ बकरे का मीट खाते हैं, या रोज़ हम बड़े का मीट खाते हैं। क्या होता है, वो दिखाना होता है, वो सामने वाले को नीचा फील कराना होता है। उसे क्या होता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है, उससे ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। उसके दिल में तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है। फिर वो अल्लाह से शिकायत करते हैं कि या अल्लाह, आपने इसको इतना कुछ दिया पर मुझे इतना क्यों नहीं दिया। और फिर शैतान उसकी कानों में जहर घोलता है कि इसके पास इतना कुछ है, इसके पास वो है, तू ऐसा कर, ये नीचे गिरेगा तो तेरे पास आएगा, तू खुश होगा, ये तेरे बराबर हो जाएगा, ये तेरे आगे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेगा। ऐसा है, शैतान उसके कानों में जहर घोलता है। उससे क्या होता है, फिर वो इंसान हमसे जलता है, हसद करता है, हमारी बुराइयां करता है, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, हम पे जादू टोनी करने की कोशिश करता है, हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है। तो आप इस बात को छुपा कर रखें। ये हमने नहीं, ये हमारे प्यारे नबी पाक ने फरमाया है। और दूसरी बात बिना ज़ाया करके आपको बताती हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, अपने मकसद को तब तक छुपा कर रखो जब तक वह पूरा ना हो जाए, क्योंकि हर किसी को तुम्हारी तरक्की पसंद नहीं आएगी। बेशक देखो, हज़रत अली तो आप जानते कि हमारे नबी पाक के दामाद हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है ये बात है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो उस बात को छुपा कर रखो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि हसद करते हैं, जलन करते हैं, हमसे खुश नहीं होते। वो ये सोचते हैं कि अगर ये कुछ बन गया, ये कुछ इसने कुछ ये ले लिया, जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपने किसी ऐसे दोस्त को बता दिया जो बाहर से तो अच्छा दिखता है, आपके साथ खुश रहता है कि हाँ भाई तू ठीक है, तरक्की कर रहा है, पर दिल में उसका आता है अरे भाई ये कैसे तरक्की कर रहा है, अब तो ये नौकरी भी अच्छी करता है, ये घर, ये मकान भी ले रहा है। क्या होता है, जलन, हसद। वो ऑलरेडी तुमसे करता है, जलता है ना। इसलिए कहा गया है कि हर किसी के आगे अपनी बातें ना बताई। देखो, कौन हमारी कामयाबी तरक्की पे कौन खुश होता है, सिर्फ माँ खुश होती है और बाप खुश होता है, क्योंकि वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होएं, तो जितना चाहे मिले वो खफा नहीं होते, वो खुश होते। और तुम्हारी और हमारी तरक्की के लिए हम हर किसी के वालिदैन अल्लाह से दुआ करते तरक्की के लिए, ऐसे कि या अल्लाह
मेरे बच्चे की ज़िंदगी आसान कर दे, उसे और कामयाब कर दे, ऐसे ना तो वो खुश होते हैं। तो हर किसी के आगे अपनी बात ना बताया करें, छुपाएं जब तक आप कुछ ना बन जाए। जिस काम में आप जो काम करना चाहते हैं वो काम ना हो जाए जब तक आप किसी को ना बताएं। देखते हैं जब ऐसी कोई बात होती है, कोई काम होता है, हम किसी को बता देते हैं तो क्या होता है, रुकावटें आने लगती हैं, परेशानियां आने लगती है, तकलीफ आने लगती है, कोई बीमार हो जाता है, कभी पैसों का इंतज़ाम नहीं होता, कभी वो काम ही नहीं बनता। क्यों होता है? क्योंकि हसद बीच में आ जाती है, जलन बीच में आ जाती है ना। शैतान टांग अड़ाने लग जाता है, शैतान अपने जाल फेंकने लग जाता है, उससे क्या होता है, हमारे काम ही नहीं बनते। तो इसलिए अगर आपको बताना है तो उस काम को कर लें, खुद पता चल जाएगा सबको, जिसको भी आप बताना चाहते हैं। जब आप कोई काम कर लेते हैं ना, जैसे झूठ नहीं ज़्यादा देर तक टिकता, ऐसे सच्चाई भी ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है। तो बस जब आप कोई काम करते हैं तो खुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगा, तो आप ना बताएं, छुपा कर रखें। चलिए आपको तीसरी बात बताती हूँ, बिना टाइम ज़ाया करें। नंबर 3, अपने गुनाहों को छुपा कर रखो, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपके गुनाहों को छुपा कर रखा है तो खुद उसे उजागर मत करो। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। ना हम किसी को बताएं, कोई तो ज़िंदगी में होता ही है दोस्त यार, जैसे हम अपनी तकलीफ़ बता देते हैं, हमसे जो गलतियां हुई होती हैं हम उन्हें बताते हैं। देखो मत बताओ, क्योंकि जब अल्लाह ने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला है तो हम किसी को क्यों बताएं, और बताने का फ़ायदा ही क्या है। अगर आपको कुछ बताना है तो अल्लाह को बताओ, अल्लाह से बेहतर कोई है सुनने वाला, समझने वाला? कोई नहीं है। चलो ठीक है, आप किसी को बता देते हो, आपको उस गुनाह से गिल्ट फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मैं किसी को बताऊँ तो मुझे रास्ता बताएगा, तो मैं उस काम को करूँगा जिससे मेरा दिल हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो बंदा आपके सामने आपको सहानुभूति देगा, आपको समझाएगा, आपके आगे 2 आंसू भी निकाल देगा, दिखाएगा कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप ये करो इससे। पर बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ही बंदा आपको ताना मारेगा, आपको गलत बोलेगा, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो? पर अगर यही बात आप अल्लाह से बोलते हो कि या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मैं इस गुनाह को लेके परेशान हूँ, मैं इस गुनाह से क्या करूँ, मेरा दिल हल्का कर दे, मुझे सुकून दे, तो देखो आपको उसी वक्त आपको सुकून नहीं मिलता, आपका दिल हल्का नहीं होता। आपको कोई गुनाह छोड़ना है वो भी आप अल्लाह से कहें, देखो आप उस गुनाह से खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। और अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा गुनाह छोड़ने के लिए मुझसे दुआ कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, या मेरे बंदे को इस गुनाह का दुख है तो मैं इस गुनाह से मेरा बंदे के दिल से निकाल दूँ। वो जितना मर्जी तुम अल्लाह को सुना लो, वो सुनेगा, वो खुश होगा कि मेरा बंदा मुझसे बात करे। पर इंसान खुश नहीं होता, वो कमज़ोरी ढूंढता है, सिर्फ कमज़ोरी। आपका कितना भी पक्की या पक्का बेस्ट फ्रेंड हो, उससे भी आप इन बातों को, अपने गुनाहों को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी परेशानियों को शेयर ना करें, उन्हें ना बताएं। आपको अगर बताना है, आपको शेयर करना है तो आप सिर्फ अल्लाह से शेयर करें। अल्लाह आपको उन गुनाहों से बचाएगा भी, उन गुनाहों से रोकेगा भी, और जो आपके दिल में परेशानी है, तूफ़ान है, तकलीफ़ है, सबको दूर कर देगा आपसे। बस आपको इन 3 बातों को किसी को नहीं बताना जब तक अल्लाह ना चाहे। जब अल्लाह किसी को बताना चाहता है तो कोई नहीं रोक पाता। आपसे कोई ऐसी गलती हो गई होगी, आप चाहते हैं कि मैं किसी को बता के अपना दिल हल्का कर लूँ, तो ऐसा मत कीजिए। आपको दिल हल्का करना है तो आप अल्लाह से अपनी गलती का इजहार कीजिए और उसी वक्त तौबा कीजिए कि आज के आइंदा मैं इस गलती को कभी नहीं दोहराऊँगा। तो इस बात को आप इन 3 बातों पर आप अमल करें। आपको ये 3 बातें किसी को नहीं बतानी है। अगर आपको बतानी है तो सिर्फ अल्लाह को और किसी को नहीं। अगर आप ये 3 बातें किसी को बताते हैं तो आपकी ज़िंदगी से रहमत चली जाती है, परेशानी आने लगती हैं, तकलीफ़ें आने लगती हैं, बीमारियां घर में डेरे डाल लेती हैं, आप बीमार होते रहते हैं, आपकी परेशानी बढ़ जाती है, आपके बाल झड़ेंगे, आपकी स्किन ख़राब होगी। क्यों होगी? टेंशन से, परेशानी से। क्योंकि आप जब किसी को बताते हो वो सामने वाला बंदा आपको उस वक्त समझेगा जिस वक्त उसका आपसे फ़ायदा है। जिस वक्त उसका आपसे फ़ायदा ख़त्म, उस वक्त वो आपको इस वक्त का ताना ज़रूर मारेगा। तो इस बात पर आपको गलत ज़रूर ठहराएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, दूसरों को भी इल्म हो, और जब तक दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में
मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।